हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करने के लिए डॉक्टर गीता जैन जी है। मैम, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इस साल जो है चुनाव होने वाले हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा आदेश दिया है कि 31 मार्च तक जो है वो बीएसएफ को जो है वो 9 जिलों की जो भूमि है जिस पर तार लगनी है वो ज़मीन दे दी जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ममता बनर्जी जी को आज नहीं, ये बहुत पहले से बोला गया है कि जो हमारे 9 जिलों से हमारा जो भारत की सीमा जुड़ रही है, उनको पहले से ही बोला गया कि इसको फेंसिंग कराई जाए, वहाँ पर तार लगाई जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत में अगर हम देखते हैं तो जो गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं वो बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी जी जो SIR के हमेशा से अगेंस्ट रही है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे ईजी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए राज्य है तो वो आपका बंगाल है। वहाँ पे चले जाओ, आप 100 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लो, ठीक है, 500 रुपये में अपना वोटर कार्ड बनवा लो। इतनी ईजिली वहाँ चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जा रही हैं जो कहीं और नहीं है। दूसरी बात कि बंगाल में ममता बनर्जी जो राज करती हैं वो इन्हीं जो गैर हमारे हिंदुस्तान के वोटर हैं उनकी अपनी राजनीति खेलती हैं। उन्हें मालूम है कि अभी जो ये ग्रीन फाइल वाला अभी उनके सामने इतना बड़ा इशू हुआ है, एक माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद, एक गरिमाबाई पद पर होने के बाद उन्होंने ये जो काम किया है, फाइल लेकर वो भाग रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको अपनी राजनीति जो है वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए वो अब इन चीज़ों को मुद्दा बना रही हैं। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको पहले से ही तार लगाने के लिए निर्देश दे चुकी है, उसके लिए वो फंड भी दे चुके हैं। बार बार उनको कहा जा रहा है नहीं करवा रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे इलीगल काम, जितना भी वहाँ से पैसा है, फंड है, वो सब इन्हीं रास्तों से तो आ रहा है। तो वो सब कैसे मैनेज होगा अगर तार लग जाएंगे? और BSF को बोल दिया गया, अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश हो गया कि वहाँ पर 31 मार्च तक फेंसिंग करानी कंपलसरी है। तो देखते हैं कि अब वो करवाएंगी या नहीं कराएंगी। वैसे तो वो, हमें नहीं लग रहा कि वो करवाएंगी। वो किसी भी कोर्ट को अपने से ऊपर नहीं समझती हैं। मैम, आपने एक बड़ी बात कही कि 100 रुपये में चाहे आधार कार्ड बनवा लो, कम से कम रेट में कोई भी बड़ा सरकारी दस्तावेज जो है बंगाल में बनवा लो। ये बात आप इतने दावे से कैसे कहते हैं? हमारे पास बहुत सारे हमने देखे हैं, न्यूज़ में देखिए, आप अभी न्यूज़ उठाइए, वहाँ पे आप कोई भी बंदा वहाँ से आता है और उसको बोलो कि अपना आधार कार्ड बनवाना, 100 रुपये दो और आधार कार्ड बन जा रहा है। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो गई, जिसमें कि वहाँ के जो लोग हैं वो खुद बताते हैं कि हाँ ये मेरे मामा का बेटा है, मेरे चाचा का बेटा है, क्योंकि उनको ये बताने के लिए भी पैसा मिल रहा है। जो आप अभी कुछ टाइम पहले जो ये ग्रीन फाइल का इशू हुआ था वो क्या था? उसमें वही तो सारे उनके गैर कानूनी जो दस्तावेज थे वो सब उसी फाइल में थे ना। तो ये सब खुल ना जाए पोल, इसीलिए उन्होंने इस चीज को इशू बनाया। अब उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है, तो अब उन्होंने अगला मुद्दा ये बना दिया कि हमारे जो है, हमें सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। उन्हें तो किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि अमित शाह पैर नहीं रख सकते हैं, मोदी जी आप गो बैक। तो क्यों? क्योंकि वो वहाँ की लेडी डॉन है। मैम, एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि BSF जो है वो देश की जो है सबसे बड़ी जो है बॉर्डर फोर्स है और भारत बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर से लगभग जो है वो करीबन हम देखते हैं सीज फायर होते रहते हैं, कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। उन सब के बावजूद एज अ CM जो है वो इतना बड़ा कदम ले रही है कि उन्हें भूमि नहीं दे रही, उन्हें ज़मीन नहीं दे रही, वहाँ पर तार नहीं लग पा रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आप एक CM है तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? जहाँ के आप CM हो, एटलीस्ट वहाँ के लोगों को आप सोशल सर्विसेज और सेफ्टी तो प्रोवाइड करोगे ना। राज्य की सुरक्षा सबसे बड़ा है, लेकिन उन लेडी के लिए अपनी सुरक्षा पहले है, राज्य से उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये चीज उन्हें भी मालूम है कि बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन वो उसको रोकना नहीं चाह रही है ना, क्योंकि उनका सारा कारोबार जो भी है, पैसा है, मॉनेटरी है, वो ट्रांजैक्शन तो वहीं से चल रहे हैं ना। इसलिए उनको उसकी, अपने लोगों की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सुरक्षा की पड़ी हुई है। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहां पर घुसपैठिए आ रहे हैं वही उनका वोटर बैंक है, इसीलिए वो SIR भी अप्लाई नहीं करने दे रही है वहां पर। तो यही सब कारण है ना। इसीलिए, और देखिए BSF का अभी तो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया है कि BSF को जमीन दे दी जाए। ये पहले भी हो चुका है, उनको फंड भी दिया गया है ममता बनर्जी को कि ये जो जमीन है वो BSF को दी जाएगी, यहाँ पर फेंसिंग कराई जाएगी, तारे लगवाई जाएंगी, लेकिन वो इस चीज की हमेशा से ही अवहेलना करती हुई आ रही है। आप समाधान क्या देखते हैं? क्योंकि अगर वो जमीन नहीं देंगी तो फिर जो है देश का बॉर्डर जो है वो खतरे में रहेगा। देखिए, नो डाउट देश का बॉर्डर जो है, अगर हम बंगाल से बात करें तो हमारा बांग्लादेश के साथ जितना भी बॉर्डर लगा हुआ है वो हमेशा से ही खतरे में है। अगर ये अब इस बार भी नहीं हुआ तो ये इनको लास्ट अल्टीमेटम दिया गया हाई
कोर्ट की तरफ से 31 मार्च तक। अगर नहीं होता है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव जी भी है। ध्रुव जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरे मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दिया था, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब डायरेक्ट वहाँ अप्रोच कर कई बार यूनियन सेक्रेटरी ने भी जो चिट्ठी लिखा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी ममता बनर्जी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डायरेक्शन दिया था कि आप 6 महीने के अंदर जो है इसको आप लैंड एक्विजिशन कर आप जो है वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दीजिए ताकि फेंसिंग कंप्लीट हो सके। बिकॉज अभी तक जो है 237 किलोमीटर जो है उसमें बाकी है और उसमें मात्र जो है 71 किलोमीटर का जो है उसमें फेंसिंग हुआ है अभी। तो 237 किलोमीटर जो बाकी है उस पर बहुत सारे जो है अब यूनियन सेक्रेटरी ने का जो है एक रिटायर्ड मेजर जनरल जो है उन्होंने वहाँ पर पिटिशन फाइल किया ऑनरेबल कोर्ट में और उनके पिटिशन पर जो है सुनवाई हुई और जो ऑनरेबल CJI जो वहाँ के चीफ जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और उस पर डायरेक्शन दिया गया है कि आप 31 मार्च 2026 तक जो है आप पूरा जो है इसको लैंड एक्विजिशन करते हुए आप उनको सौंप कर रिपोर्ट कीजिए कोर्ट को। हाँ, डायरेक्शन दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 40 के तहत जो इमरजेंसी में कोई काम करना हो देश में, कहीं पर कुछ एक्शन लाना हो तो आर्टिकल 40 जो है उसके तहत आप इसको यूज कीजिए और कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इफ्स एंड बैट्स नहीं चलेगा और इसको जो है 31 मार्च तक आपको कंप्लायंस ऑर्डर को देना होगा आर्टिकल 40 को के तहत यूज कर। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 256, 257 आर्टिकल और रेड विथ आर्टिकल 355 इसके तहत भी जो है आपको इमिडिएटली जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करना होगा। नहीं अगर करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसने एक क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर ममता बनर्जी इस बार नहीं मानेंगी तो उनके सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन और अंतर से उठ रहा है कि वो जो है घुसपैठियों को चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठिए जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बांग्लादेश से वहाँ से और ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर जो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं देश में तो वहाँ पर एक फैक्ट्री बन गया। बंगाल हैज़ बिकम द फैक्ट्री ऑफ द क्राइम, अंडरस्टैंड। तो ये जो बंगाल जो एक फैक्ट्री बन गया है preparing the criminals or sending into the entire states of India। मतलब आप जितने भी क्राइम जो हो रहे हैं देश में उसमें नोडल टॉप लेवल में वेस्ट बंगाल का नाम आ रहा है कि ये जितने भी कार्ड्स पाए जा रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, दिस एंड दैट, पैन कार्ड, ये तमाम कार्ड्स जो हैं ये कहाँ उनकी आइडेंटिटीज लग रही है? वेस्ट बंगाल के एड्रेस से आ रहा है। चाहे वो कर्नाटक में रह रहे हों या कश्मीर में रह रहे हों, पंजाब में रह रहे हों कि बिहार में कि झारखंड में कि उड़ीसा में कि कर्नाटक तमिलनाडु में, कहीं भी कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है तो 90% जो है वेस्ट बंगाल के एड्रेस से पकड़ा जा रहा है। देश की सुरक्षा खतरे में होते हुए भी ममता बनर्जी आखिर क्यों है वो जमीन BSF को नहीं दे रही? कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया, एक बार दोबारा है, तो फिर क्यों इतना बड़ा वो फैसला? भैया उनके दिमाग में घुसा है कि मुझे जो है बंग देश बनाना है, बंग देश बनाकर मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री बनना है। तो आप देखे होंगे एक जो उस्मान हादी जो अभी मारा गया, समझे ना, उसने जो अनरेस्ट किया था बांग्लादेश में, जो उसने अनरेस्ट कर वहाँ के प्रधानमंत्री को भगाया वहाँ से, तो वो वहाँ का लोकल लीडर बन गया और उसने एक मैप जारी किया था। उस मैप में उसने दिखाया कि ग्रेटर बांग्लादेश जो है हम बनाने जा रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश में उन्हें पूरा वेस्ट बंगाल और जो झारखंड की जो टेरिटोरी है जहां मुसलमानों का डोमिनेशन है, बिहार की जो बॉर्डर से बंगाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहां जो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जमे हुए हैं वो सब एरिया, उसके बाद आपको यूपी का एरिया कुछ और इधर ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, वो तमाम को इंक्लूसिव एक उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से मैप जारी किया और उसको उसी बात को
ममता बनर्जी जो है कह रही है कि बांग्लादेश हम बनाएंगे। इस बात की संपुष्टि जो है एनएसए के जो चीफ हैं डोभाल साहब भी कर चुके हैं और एनआईए की रिपोर्ट में भी आ चुका है, समझे ना। तो इसीलिए कोई झुटलाने या कोई इधर की बात नहीं है। फिर अंतिम में आपसे ये पूछ लेते हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार आप सियासत का खेल खेला होवे किस ओर जाता हुआ देखो? अब खेला नहीं होवे, मेला होवे, ठेला होवे, चेला होवे, केला होवे, अब पेला पेला होवे, समझे ना। अब कस कर पेलम पेली होगा। अब उनको पता लग जाएगा कि जो है केंद्र का क्या पावर है और कोर्ट का क्या पावर है, समझे ना। चलिए बातचीत करने के लिए यहाँ से खेला होगा अभी उनको पता लगेगा। खेला के ऊपर खेला स्क्वायर सुपर स्क्वायर होता है खेला। तो जब लोग उनको अभी तक लग रहा था, वो जो बार बार कह रही थी ना कि अमित शाह के खिलाफ मेरा पेन ड्राइव है, इसमें सारे कारनामे हैं, तो हम लोग तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दिखाओ, जनता को देश को जानने दो क्या तुम्हारे पास है छुपा रुस्तम। तुम ब्लैकमेल क्यों कर रही है, इस देश को ब्लैकमेल कर रही है। और उस ब्लैकमेल वो पेन ड्राइव के नाम पर जो है तुम चाह रही हो कि पूरे भारत के लोगों का क्रिमिनल यहाँ अड्डा बन जाए। ये अलग सब नेशनलिज्म का काम कर रही है, एक अलग राष्ट्र बनाने का काम कर रही है, भारत देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये नहीं चलेगा ममता बनर्जी की साजिश, ये पूरा साजिश चल रहा है, इंटरनेशनल साजिश है। इसे सारे लिंक जो है अमेरिका, जॉर्ज सोरेस, ये सारे इंडिया अलायंस के जुड़े हुए हैं और ये लोग मिलकर देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और उस बर्बादी का एक इंस्ट्रूमेंट जो है ममता बनर्जी एक नोडल पैनल बनकर यानी आप कह रहे कि इन सब का खामियाजा जो है वो इस बार इन्हें भुगतने को मिलेगा? 100% भुगतने को मिलेगा। बिकॉज एसआईआर के बाद जो है जितने लोग छट रहे हैं करोड़ों लोग, उसके बाद एनआरसी इंप्लीमेंट होगा। अगर नहीं कराएंगे तो राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लगकर एनआरसी लाया जाएगा। और जितने भी इसमें अवैध घुसपैठिए इधर उधर वाले लोग हैं, तमाम लोगों को फिल्टर कर आउट किया जाएगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो और भी राज्य जो हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये तेलंगाना है, ये सब आंध्र प्रदेश है, ये झारखंड है, बिहार का कुछ एरिया है, समझे ना। ये सारे लोग तैयार हैं देश को खंडित करने के लिए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।